मतलब हमें अच्छी तरह ध्यान आ रहा है 8 या 9 साल सुरेश जी भाई साहब अध्यक्ष रहे बिगड़ चुनाव के, किसी वजह हुई, हमें उस पर नहीं जाने चाह रहे। उस दुविधा को तोड़कर हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, वही दुविधा आज हम उसी जगह आके खड़े हो गए वापस, क्योंकि पिछले लास्ट जो भी आई थिंक द्वारका जी भाई साहब के बाद कोई अध्यक्ष नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है। तो ये कहाँ चल रहा है समाज? यही समाज की रनिंग है, यही समाज ऐसे चलेगा कि पहले सुरेश जी भाई साहब ने 8 साल चुनाव नहीं कराया, अब चुनाव नहीं हो रहे और हम इतने अध्यक्ष होके किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके बताए कि कौन महासभा या कौन हम आप लोगों ऐसा कोई संगठन नहीं हो सकता हमारा जयपुर का जो ये 12 इकाइयाँ हैं, ये अध्यक्ष तय करे कि कैसे जयपुर चले। देखिए, आज जो चुनाव महासभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में सभी ने भाग लिया था और सभी ने वोट डाले थे, सब कुछ करा था, जिसमें कन्हैयालाल जी जीते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानना चाहता, कोर्ट केस क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। हमें एक जीते हुए आदमी को, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या मानते हैं और दूसरे लोग क्या मानते हैं, जो आदमी जीत गया है और उसको कोर्ट ने जिता दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है कि तू जीत गया है, तो फिर उसके साथ नहीं होना ये भी एक उसके साथ अन्याय है। और हमें जैसे एक 5 साल का मॉनिटोरियम पीरियड होता है, 5 साल को इसको भी आगे जैसे संशोधन करके इसको कम करना चाहिए, 2-1 साल करना चाहिए। ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है या वैसा है। तो 2 साल में आदमी नए लोग आए, नए लोग आदमी आके और आगे अपनी बात को रखे, नई क्रिएटिविटी आएगी। एक आदमी देखो, एक परिवार का आदमी होता है, इसमें समाज में कुछ मिलता तो है नहीं, हमें अपने आप को झोंकना पड़ता है। और हम 2 साल में जितना एफर्ट्स कर सकते हैं, 2 साल में एफर्ट्स करके उस समाज को आगे ले जा सकते हैं। फिर नई सोच आए, नया आदमी आए, नया काम करे। हमें इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा संविधान है, क्या है क्या नहीं है। हमें अगर कोई त्रुटियां लगती है उस समय संविधान में त्रुटियां लगती है, संविधान में त्रुटियां लगती है, तो हमें दूसरा हमें इस पे अलग से बात करेंगे। हम आप सबसे बार-बार निवेदन करें, अपनी बात केवल जयपुर नहीं, जयपुर आज जयपुर में टुकड़े इसलिए हो रहे हैं, जयपुर में स्थानीय अध्यक्ष इसलिए टुकड़े। अच्छा, आप लोग 12 अध्यक्ष, हम बार-बार पता है 12 अध्यक्ष है, आप लोगों को पता होगा, हमसे ज्यादा आप लोग सकते हैं, आपको पता 12 अध्यक्ष है। आपको कहीं जरूरत महसूस हो रही है कि जयपुर शहर का एक अध्यक्ष, जयपुर शहर का एक अध्यक्ष होना चाहिए और उसको निर्विरोध चुनना चाहिए, मेरा मानना है। अगर चुनाव हुए तो मैं 100% कहता हूं कि दोबारा के नाम से कोर्ट पे जाएंगे और फिर वही कोई भी आदमी आए जिसकी इच्छा हो समाज सेवा करने के लिए, वो समाज सेवा करने के लिए आगे आए। इकाइयों का गठन क्यों हुआ? नहीं, एक बात उसके बाद शायद कोई वोट नहीं हुई। आप सबने देखा, इन सब की आवाज एक ही है कि जयपुर शहर में एक अध्यक्ष फिर भी होना चाहिए जो एक कंट्रोल रखे, एक पैरामीटर बनाए इन सब लोगों को साथ लेके जयपुर में व्यवस्था कैसी हो। ये समाज तय करेगा कि उन्हें क्या चाहिए, ये केवल इन लोगों के विचार है। एक बार फिर आप सब कह रहे हैं अध्यक्ष होना चाहिए, कैसे होगा अध्यक्ष? जब आप अपने क्षेत्र तक सीमित है, ये अपने क्षेत्र तक सीमित है, ये अपने क्षेत्र तक सीमित है, वो आगे तक सीमित है, ये कैसे प्रयास होगा? आगे बढ़ना अध्यक्ष आगे बढ़े रोड मैप दीजिए प्लीज, आपसे, आपको पूरा समाज सुन रहा है, एक रोड मैप होना चाहिए, पहले एक रोड मैप दीजिए आप समाज को कि समाज में इस तरह से समाज आगे चले कि ताकि एक निर्विरोध अध्यक्ष हो सकता है। इसके लिए रोड मैप कौन दे सकता है? एक जयपुर समाज का अधिवेशन करना चाहिए, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें और एक कल्चरल छोटा सा कौन करे उसको ऑर्गेनाइज कौन करे उसको ऑर्गेनाइज एक जयपुर नहीं ये 12 अध्यक्ष सबसे पहले महासभा में एक हो गए, फिर आपने देखा कि बहुत ही बड़ी बात निकल के आई है कि जयपुर समाज को चलाने के लिए 12 अध्यक्षों को मौका मिलना चाहिए और उनके नेतृत्व में एक आयोजन होना चाहिए जिसको किसी भी रूप में समाज दे। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है और यही सवाल तक कैसे हमारा अभी जैसे हैं, यही उद्देश्य आज इस आयोजन का था कि एक ऐसी आवाज निकल के आए ताकि समाज को आगे ले जा सके। हम आपसे फिर वहीं आ जाते हैं, आपने ये जो दिया है इसके लिए कभी कोई प्रयास किया है आप लोगों ने आपस में? अभी तक तो कोई प्रयास नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ। और ये चीज समाज को तय करनी पड़ेगी, देखनी होगी। ये 12 संस्थाएं और लगभग सभी अपने यहाँ आयोजन करती है खाने का, प्रतिभोज का, और एक आयोजन पे हमारी अपनी गणना है शायद 1 लाख के आसपास खर्च हो जाता है अपनी अपनी संस्थाओं का। अगर 12 लाख रुपए खर्च करके हम अपनी अपनी संस्थाओं का एक प्रतिभोज कर रहे हैं तो 12 लाख रुपए शायद बहुत अच्छा एक बड़ा आयोजन जयपुर शहर के लिए उसका ये भी समाज को तय करना होगा। निश्चित रूप से यह सोचने वाली बात है कि
12 लाख रुपए खर्च सिर्फ हम गेट टुगेदर करके लोगों को करेक्ट करने पे कर रहे हैं। इसका हालांकि स्थानीय इकाइयों का ये दायित्व है, वो लोगों को जोड़े, संगठित करें, क्योंकि जब तक समाज स्थानीय स्तर पर संगठित नहीं होगा तब तक वो एक ताकत के रूप में नहीं बनेगा। लेकिन इसके साथ कुछ पहलू जो है उन पर ध्यान नहीं जा पा रहा, जैसे युवाओं का विकास है, महिलाओं का विकास है, इनसे संबंधित कोई कार्यक्रम सिर्फ गोठ कर लेना या कोई खाने पीने का कार्यक्रम कर लेना, इससे आगे हमें कहीं बढ़ना होगा। नहीं, जैसे बनवारी जब हम किसी पद पर नहीं है और उस वक्त भी नहीं थे, आज भी किसी पद पर नहीं है, लेकिन हमारे मानना था कि जयपुर समाज को सामूहिक आयोजन एक करना चाहिए, सबको मिलकर लॉटरी सिस्टम होना चाहिए कि इस बार ये संस्था कर रही है, इस बार ये बनवारी भाई साहब ने पहले भी एक बार किया था जिक्र कि ये चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज अंत में की तरफ हम इसे प्रोग्राम में अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सबसे हम एक बार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, समाज महिलाओं और युवाओं के बिना कहाँ है? या आपकी संस्थाओं ने कभी किसी महिला या युवाओं की विशेष रूप से कोई फोकस कार्यक्रम किया हो तो हमें बताएं। देखो, युवा शक्ति शारीरिक शक्ति है समाज के लिए, और महिला एक इमोशनल पावर है समाज के लिए। इमोशनल पावर और फिजिकल पावर के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि महिलाओं को और युवाओं को जब तक हम कोई प्लेटफार्म नहीं देंगे, कोई अवसर नहीं देंगे, उनके लिए कोई अपना कार्यक्रमों में उनके लिए कोई कार्यक्रम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों ही वर्ग हमसे दूर रहेंगे और किसी भी कार्यक्रम की सफलता की संभावना संदिग्ध रहेगी। जो युवा और महिलाएं समाज का नेतृत्व कर सके कहीं, आज का दौर ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को बैक करके आप फ्रंट में आ सकते। एक्चुअली हमें जो प्रयास करने चाहिए वो ऐसा करना चाहिए कि बच्चे और महिलाएं उससे जुड़े। हम ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं करते, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे बीपीएल कर रहे हैं, बच्चे अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, अपने आप खेल रहे हैं, अपने आप खेल रहे हैं। मैं ये खेल ऐसी कोई गतिविधियां करें जो बच्चे और महिलाएं अपने आप जुड़े, वो अपने आप इंटरेस्ट से जुड़े। जैसे डांडिया का हमने प्रोग्राम किया, सामाजिक कोई भी संगठन या सामाजिक जो गतिविधियों में उसमें युवा नहीं जुड़ रहा है, वो सिर्फ नहीं गतिविधि, खेल गतिविधि सामाजिक बिल्कुल सामाजिक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सामाजिक गतिविधि नहीं है, सामाजिक गतिविधि है, लेकिन वो सिर्फ खेल के लिए। हम आपको एक बार फिर एक बार हम आप सबको फिर याद दिलाना चाहते हैं, जो परिचर्चा चल रही है, शायद इनके परिप्रेक्ष्य में वो दृश्य नहीं आ पा रहा होगा। हमने देखा, हमने बहुत कम टाइम में विद्याधर नगर में 5 महिलाओं ने अपने पर जिम्मेदारी उठाई और बहुत अच्छा भव्य डांडिया किया। ये बहुत सराहनीय कदम था, लेकिन किसी भी सामाजिक संगठन से उनके लिए कहीं भी भलाई का संदेश नहीं आया। आप व्हाट्सएप की दुनिया में व्हाट्सएप पे कुछ भी डालिए, लेकिन सकारात्मक कई चीज होती है, उसके लिए आप सब अध्यक्ष, हम जिम्मेदारी नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप उसको कहीं प्रमोट नहीं करते हो, किसी सामाजिक जो भी सकारात्मक रचना होती है। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष जानकार ने कोई पोस्ट कर दिया, आप तुरंत बिगड़ खड़े भी शायद कर देते होंगे। ये मैं दावे से नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि कहीं भी समाज में कोई रचनात्मक कार्यक्रम हो रहा है तो आप उसको प्रमोट करें, या केवल अपनी समिति तक सीमित हो जाना। ये बार बार आप लोगों से कह रहे हैं सीमित हो जाना, ये कहां तक उचित है? अगर मान राजेश जोगाई काम करना चाह रहा है, उसको किसने रोका है कि वो अध्यक्ष बन गया तो मानसरोवर तक सीमित रहे? वो क्यों नहीं माननगर में झांकता, क्यों नहीं माननगर में आता, क्यों नहीं माननगर को देखता कि माननगर में कहां गलत हो रहा है? क्यों नहीं वो माननगर अध्यक्ष को बात करता कि बॉस मैं भी आपके समतुल्य हूं, मुझे आपके यहाँ ये लग रहा है? या राम बाबू जी भाई साहब क्यों नहीं बनवारी जी से, राजमल जी से बात करते हैं कि यार समाज में सब चल क्या रहा? ये सब चीजें चर्चाएं होनी चाहिए, अध्यक्षों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन आप सबको एक बात बताएं कि हमारा अपना भी एक संगठन है जो आप सब जानते हो, वीपीएल। ये बार बार जो हम वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहे कि प्रथम बार या सबसे पहले, ये हमें नहीं आता, ये सब हम नहीं करेंगे, जिन्हें करना वो करें। एकमात्र जयपुर में ऐसी संस्था है जिसके परामर्श मंडल में आप सब अध्यक्ष को, व्यक्ति विशेष परामर्श मंडल में नहीं है, वहां स्थानीय अध्यक्ष वो है परामर्श मंडल में। शायद आप सबको पता होगा, हम बार बार उसमें लिखते भी है कि आप सब परामर्श मंडल में हो। ये ऐसी पहल को कोई भी अध्यक्ष या कोई भी संस्था इसको प्रमोट नहीं करना चाहती, क्यों नहीं खुल के बोलते कि ऐसा होना चाहिए? आज राजेश जी की संस्था है मानसरोवर की, उसमें सारे मानसरोवर के, राम बाबू जी की मालनगर में ही के लोग हैं, इनके टोंक के ही हैं, और आपके मुरलीपुरा के या विद्याधर नगर, ये क्यों?
क्यों है ऐसा? आप लोग क्यों नहीं एक साथ बैठ के सारे अध्यक्ष ये चर्चा करते, परिचर्चा करते कि अगर राजमल जी ने एक बात बताई बहुत अच्छी लगी, समाज को सुननी चाहिए राजमल जी की बात कि 100 रुपए पगड़ी में इन्होंने एक समाज के लिए दिया, तो ये और समाज ने इस बात को क्यों नहीं प्रमोट किया? ये राजमल जी को क्यों बताना पड़ता बाहर आके कि हमारे समाज ने हमने ऐसा किया? ये जिम्मेदारी उन सब अध्यक्ष को भी है जो कहीं से किसी संस्था के अध्यक्ष बन के बैठा है, ये उनको भी देखना चाहिए। और युवाओं के और महिलाओं पे हम वापस आते हैं, युवा महिलाओं के बिना समाज नहीं है, और युवा महिलाओं को आगे लाने के लिए सारे अध्यक्षों से निवेदन है कि वो सोचे समझे कि उनके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, समाज आगे नहीं चल पाएगा। हम इस बात से जरूर सहमत हैं कि जिम्मेदारियों का अभाव है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से हटके दूसरे पर जिम्मेदारी दे रहा है जो समाज में नहीं होना चाहिए। आपने जब इतनी मेहनत करी है तो 3 महीने में या 6 महीने में एक बार 12 के 12 की मीटिंग होनी चाहिए जिससे उनका जुड़ाव बढ़े। महीने तो पॉसिबल नहीं होगा, 3 महीने या 6 महीने में एक साथ बैठ के बात करें कि जयपुर में चल क्या रहा है। ये सब सुझाव है जो आपको बारी बारी लोगों के द्वारा आपको सुनना होगा। जयपुर तय करे क्या करें? जयपुर तय करें। पिंक सिटी मीडिया के आभारी है कि आज उन्होंने सारे अध्यक्षों को एक स्थान दिया है। हम चाहते हैं कि हर तीसरे महीने कम से कम स्थानीय इकाई के अध्यक्ष एक साथ बैठें और इस पर चर्चा करें कि अपन जयपुर के लिए क्या कर सकते हैं। महासभा का अपन को काम नहीं करना, जयपुर स्थानीय अध्यक्ष के लिए अपन क्या कर सकते हैं। जयपुर की विडंबना है, जयपुर पे महासभा या और ये नेतागिरी और ये क्या राजनेता हावी है, वो अपनी थोपना चाहते हैं, लेकिन जयपुर के सब 12 इकाइयों अध्यक्ष अगर एक हो जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। नहीं तो सब होगा। जयपुर के 12 अध्यक्ष जो है वो मिलके तय करें कि जयपुर का कौन अध्यक्ष होगा, और इनकी सबकी मीटिंग होगी, इनकी सहमति से ही आगे जयपुर का अध्यक्ष बने। 12 सहमति से सारी मीटिंग का आयोजन किया जाना चाहिए, एक अध्यक्ष का रहना चाहिए। यदि जयपुर एक हो जाता है तो ऑल इंडिया अपने आप एक हो जाएगा, क्योंकि यहीं की फूड लेके सबको खा रहे हैं। जयपुर समाज को एक अध्यक्ष की आवश्यकता है और हमें सबको मिलकर उसकी पूर्ति करनी चाहिए, और वो भी निर्विरोध करनी चाहिए। हम सब लोग मिलके और ये काम अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम स्थानीय इकाइयों के अध्यक्ष आज जयपुर विजयगुरु समाज के एक जगह बैठे हैं, और ये एक शुभ संकेत है कि एक स्वर में आप सब ये मानते हैं कि हमें 3 महीने में या 6 महीने में एक निश्चित समय अवधि के अंतराल में कम से कम एक बार अवश्य बैठकर समाज हित की बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। पिंक सिटी मीडिया के माध्यम से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और बिल्कुल ये सत्य है। मैं सहमत हूँ इस बात से कि हर तीसरे महीने अगर हम एक साथ बैठेंगे तो विचार सबके मिलेंगे, और इसी से ही स्थानीय अध्यक्ष की एक नई नीति निकलेगी, और हम सब लोग चाहेंगे तो निर्विरोध अवश्य यहाँ पे अध्यक्ष बनेंगे, और जब स्थानीय अध्यक्ष ही बनेंगे तभी हमारा समाज इस लेवल पे आगे प्रगति कर सकता है। जयपुर के इतना बड़ा समाज देवे स्थानीय अध्यक्ष की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और सबके मनभेद दूर करके सबका प्रयास ये रहना चाहिए कि अगर निर्विरोध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।